दोस्तों, आपने महात्मा गांधी का एक कथन जरूर सुना होगा। मैं मृत्युदंड को अहिंसा के विरुद्ध मानता हूँ। जीवन लेने का अधिकार उसी को है जो जीवन देता है। किंतु आपने देखा होगा, भारत में इस समय कई लोगों को फांसी दी गई है। वास्तव में इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं कि किसी व्यक्ति को फांसी नहीं होनी चाहिए, उनको आप निम्नानुसार देख सकते हैं। जो पहला तर्क दिया जाता है वो ये है कि दंड देने का मेन उद्देश्य होता है अपराधी में सुधार करना। दोस्तों, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके बगल कोई व्यक्ति बैठा है और चाय पी रहा है। गलती से उसके हाथ से चाय छूट गई और आपके पैर पे गिर गई। आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। मेरा विश्वास यही है कि आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गलती से चाय आपके पैर पे गिर गई। उसने जान के नहीं गिराया। अगर जान कर गिराया होता उसने चाय, तो शायद आप उसे एक थप्पड़ मारते, अच्छे से डांटते। यहाँ पर आपके डांटने का उद्देश्य क्या है? उसके अंदर सुधार करना। क्योंकि अगर आप उससे बदला लेने की कोशिश करते या बदला लेना चाहते, तो गलती से चाय गिर जाने के बाद भी आप उसे थप्पड़ मारते या उसे डांटते। दूसरा दोस्तों, इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि ज्यादातर देशों ने फांसी की सजा को प्रतिबंधित कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इसके विरुद्ध है। वो कहता है कि फांसी नहीं देनी चाहिए। तीसरा तर्क दोस्तों ये दिया जाता है, कोई ठोस साक्ष्य किसी रिपोर्ट द्वारा अब तक ये प्रमाण नहीं आए हैं कि किसी अपराध की सजा फांसी होने पर अपराध में कमी आई है। अगला तर्क दोस्तों ये दिया जाता है कि किसी अपराधी के द्वारा अपराध करने में कहीं न कहीं समाज का भी एक योगदान होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो घोर गरीबी में पैदा हुआ है। खाने को पैसे नहीं है, स्वास्थ्य इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है और दिन रात काम करने के पश्चात भी उसे इतना धन नहीं मिल पाता है कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो कई बार परिस्थितियां उसे विवश कर देती हैं ऐसा अपराध करने के लिए, और कई बार इसी कारण उसे समाज से नफरत सी हो जाती है। इस बार वो कई बार घोर अपराध करता है। अगला तर्क दोस्तों ये भी दिया जाता है कि भारत में जघन्य से जघन्य अपराध के लिए ही मृत्युदंड का प्रावधान है। उसमें यह भी हो सकता है कि किसी न्यायाधीश को कोई अपराध ज्यादा जघन्य लगता हो, किसी न्यायाधीश को कोई अपराध कम जघन्य लगता हो, और इस आधार पे अगर न्यायाधीशों में विवाद है कि ये अपराध कम जघन्य है, ज्यादा जघन्य है, और उसे फांसी दे दी गई, तो एक बार मृत्युदंड देने के पश्चात तो उसे वापस लाया नहीं जा सकता है। उसकी जान तो दोबारा वापस लाई नहीं जा सकती है। किंतु दोस्तों, इसके मृत्युदंड देने के पक्ष में भी कई तर्क दिए जाते हैं, जिनको हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला तर्क ये दिया जाता है कि मृत्युदंड से अपराधियों में डर फैलता है कि इस तरह के अपराध करेंगे तो हमें फांसी हो जाएगी। मान लीजिए अगर फांसी ना हो, फांसी का प्रावधान ना हो, और कोई व्यक्ति क्राइम के ऊपर क्राइम करते जाए, जघन्य से जघन्य अपराध करता जाए, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास ही दिया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि इसका मतलब राज्य उसे जिंदगी भर बैठा के खिलाएगा जेल में। अगला तर्क दोस्तों ये दिया जाता है, कई अपराध इतने खतरनाक होते हैं, जैसे आतंकवादी, आत्मघाती हमले, महिलाओं के साथ जघन्य से जघन्य अपराध। ऐसे अपराधों में अगर किसी व्यक्ति को फांसी नहीं दी जाएगी तो समाज ऐसे व्यक्ति से घृणा करने लगेगा और व्यक्ति खुद से बदला लेने की सोचेगा। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत जघन्य अपराध किया, किसी महिला के खिलाफ, किसी बच्ची के खिलाफ, या फिर किसी देश के खिलाफ टेररिस्ट अटैक कर दिया, और अगर राज्य उसे फांसी नहीं देगा तो व्यक्ति सोचेगा कि हम ही इसको क्यों ना मार दे। समाज सोचेगा मैं ही इसे मार देता हूँ, तो लोग खुद से बदला लेने की सोचेंगे। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसे कि भारत में प्रावधान भी किया गया है कि जघन्य से जघन्य अपराध में ही फांसी हो सकती है, जैसे हत्या के साथ डकैती, राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, किसी निर्दोष को फांसी तक पहुंचाने में झूठी गवाही, मानसिक विक्षिप्ति, अल्पवयस्क व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना, अपने देश को भेदों को दूसरे देशों को बताना, सती कार्य में सहयोग या उकसाना, मादक पदार्थ के लिए तस्करी, बलात्कार की ऐसी घटना जिसमें महिला को ऐसी पीड़ा पहुंचे जिससे उसकी मौत हो जाए। इस प्रकार के जघन्य अपराधों में ही फांसी का प्रावधान है। अतः फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन जघन्य से जघन्य स्थिति में ही होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। उसके बाद आप राष्ट्रपति को भी दया याचिका के लिए लिख सकते हो, पत्र लिख सकते हो, तो उसमें कोई ज़्यादा गुंजाइश रह नहीं जाती है कि किसी निरपराधी को या फिर जिसने जघन्य से जघन्य अपराध नहीं किया होगा उसको फांसी की सजा हो जाएगी। तो अतः दोस्तों, फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन जघन्य से जघन्य अपराध में ही, जैसा कि भारत में है भी।